वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एक 78 बाय 2020 15 अक्टूबर 2020 का जो नोटिफिकेशन था उसके बारे में ट्वीट किया गया डिपार्टमेंट के थ्रू कि यह जो 78 बाय 2020 नोटिफिकेशन है, इसमें जो HSN कोड से रिलेटेड बात कही गई है वो अब 1 अक्टूबर 2023 से ई वे बिल और ई इनवॉइस जो है जनरेट करने में आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो एक बार हम लोग चलते हैं 78 बाय 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो क्या कहता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैंने ओपन कर रखा है 15 अक्टूबर 2020 का ये नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 78 बाय 2020 और ये 15 अक्टूबर का है। इसमें क्या कहा गया है ये समझिएगा। इसमें कहा गया है कि अब जो ये फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल था इसको अब आपको पढ़ना है 1 अक्टूबर 2023, यानी कि ये अब आपको संडे आने वाला जो संडे है 1 अक्टूबर 2023 से ये अब मैंडेटरी कर दिया गया। ये आपको करना ही करना है। क्या करना है? तो अगर आपका टर्नओवर, एनुअल एवरेज टर्नओवर जो आपका है, एग्रीगेट टर्नओवर, वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 करोड़ है, अप टू 5 करोड़ है, तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड आपको ई इनवॉइस और ई वे बिल के लिए डालना पड़ेगा जी। अगर नहीं कर पाते हैं तो अब जनरेट ही नहीं होगा। अभी तक जैसा कि अभी भी इसमें बताया ना कि अभी तक तो कुछ लोग कर रहे थे, इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स आर ऑलरेडी फॉलोइंग दिस, बट कुछ लोग जो अदर टैक्स पेयर थे उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो नहीं करते थे अब वो करने की आदत डाल दीजिए, और 1 अक्टूबर से तो अब ये मैंडेटरी हो गया। और अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना है। अब आप एक पास एक ये क्वेश्चन हो जाएगा कि सर ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है और सितंबर 30 सितंबर अब खत्म होने वाला है, तो क्या 1 अक्टूबर से जो हमें देखना है, क्या अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक देखना है कि 5 करोड़ हुआ कि नहीं? तो नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 पिछला फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है तो आपको 4 डिजिट का, और उससे ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना है। अब इसके बाद आपका सवाल होता है कि आपके पास दो तरह से सेल होता है, एक होता है B2B और एक होता है B2C। सेल तो आप करिएगा ही, गवर्नमेंट कुछ भी रूल आए आपका सेल इफेक्टेड थोड़े ना होना है। तो B2B अगर आप करते हो तो क्या कंडीशन है, और B2C करते हो तो क्या कंडीशन है। B2B यानी एक रजिस्टर्ड डीलर जब दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचेगा तो वहां पे भी देखना है कि 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का GSTN सॉरी HSN डालेगा, और तभी जाकर के यूए बिल और जो आपका ई इनवॉइस है वो जनरेट होगा। B2B वाला में तो अप्लीकेबल हो गया। अब अगर आप B2C करते हो तो क्या कहता है? B2C में देखिए यहाँ पे ही एक बहुत अच्छा सा लैंग्वेज लिख दिया है कि प्रोवाइडेड दैट आर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। अगर किसी रजिस्टर्ड डीलर का टर्नओवर 5 करोड़ तक है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, यू may not mention the number of digit of HSN कोड। आपको HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप किसी ऐसे लोग को सेल कर रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि B2C अगर आप सेल करते हैं और आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आपके लिए छूट दे दिया गया है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि ईवे बिल जो इफेक्ट डालता है ना वो आपको डालता है दूरी वगैरह पे और इनवॉइस वैल्यू के जाकर के, ये ध्यान रखिएगा। ईवे बिल आपको टर्नओवर पे नहीं देखा जाता है, ईवे बिल आपको देखा जाता है डिस्टेंस, स्टेट और इनवॉइस की वैल्यू क्या है
वहां पे वो अप्लीकेबल होता है, तो उस हिसाब से ये देखा जाएगा यहाँ पे जब भी आप जनरेट करिएगा। तो 1 अक्टूबर से अब आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। तो मतलब पोर्टल अब आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं, जैसे अभी एस्केप करके आप निकलते थे, वो अब निकलने वाली बात नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं, और इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस पे अब लग जाइए और देखिए ज्यादा से ज्यादा जीएसटी का या कोई भी गवर्नमेंट का जो कंप्लाइंसेस है उसको फुलफिल करिए। उसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो आगे और भी रूल्स आते जा रहे हैं, और पिछले जितने भी रूल हैं जो अभी ढिलाई दे दिया गया था वो आगे अभी अब उस सबको टाइट किया जाएगा और मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बुक्स को क्लियर रखिए। थैंक यू, बाय बाय।